आजिज़ दोस्तों, दुनिया में हर शख्स दो चीज़ों के दरमियान जीता है, अकाल और किस्मत। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ अकाल सब कुछ है या किस्मत ही हर फैसले का फैसला करती है? इस दुनिया में हज़ारों लोग मिलते हैं जिनके पास ज़बरदस्त अकाल होती है, लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। और कई लोग जो ज़्यादा तालीम या अक्लमंदी के लिए नहीं जाने जाते, उनकी ज़िंदगी में कमियां भी खुद चल कर आती है। क्या ये सिर्फ एक तसादुफ है? नहीं, कुरान हमें बताता है और तुम्हारी कोई चीज़ ऐसी नहीं जो तुम्हारे हक़ में न लिखी गई हो। सूरह अल हदीद आयत 82। ये आयत साफ कह रही है, हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है। हर किस्मत का फ़ैसला, हर मौका, हर इम्तिहान, सब कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन साथ ही अल्लाह ने हमें अक़ल भी दी है ताकि हम बेहतर फ़ैसले ले सकें। जब मूसा असद ने समंदर को अपने सामने और फ़िरौन की लश्कर को अपने पीछे देखा, तो समझ आ गया था कि अकाल के रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन किस्मत ने रास्ता खोला, समंदर चीर गया। और जब हज़रत यूसुफ़ को कन्वेन में फेंका गया, तो उनके पास सिर्फ ईमान था, लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें मिस्र का अजीम हुक्मरान बना दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अकाल का कोई किरदार नहीं, बल्कि ये दोनों हाथ के जोड़ हैं। अकाल का काम है कोशिश करना, दुआ करना, बेहतरीन रास्ता चुना, और किस्मत का काम है नतीजा देना, जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मिलता है। अकाल इंसान का ज़रिया है, लेकिन कामयाबी भी सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी से मिलती है। तो दोस्तों, जब ज़िंदगी में रुकावट आए, जब आपको महसूस हो कि मेहनत के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा, तो याद रखो, हो सकता है किस्मत आपके हक़ में कुछ और बेहतर लिख रही हो। आपका काम है सिर्फ ईमान रखना और कोशिश जारी रखना। और आखिर में जो सिर्फ अकाल पर भरोसा करता है, वो कभी कभी किस्मत से हारता है, लेकिन जो अपनी अकाल के साथ अल्लाह पर यकीन करता है, वो कभी नहीं हारता। बस इतना याद रखो, अल्लाह हर वक्त तुम्हारे साथ है।